आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती और आपके लिए लेकर आ रही हूं महाभारत सीधे मुंबई से, कंगना रनौत के घर से। कंगना रनौत जो अब से थोड़ी देर पहले राज्यपाल बीएस कोश्यारी से मिलकर अपने घर वापस पहुंची हैं। कंगना रनौत जिन्होंने ठान लिया है कि किस तरह क्रांतिकारी कंगना बनना है, किस तरह से एक एक सवाल को उजागर करना है। कंगना रनौत जिन्होंने ठान लिया है कि मणिकर्णिका वो सिर्फ फिल्म में नहीं थी, असल जिंदगी में भी वो रानी झांसी बनकर दिखाएंगी और वो मुद्दे उठाएंगी, वो आवाज उठाएंगी जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। मैं इस वक्त कंगना रनौत के घर पर मौजूद हूं और आज महाभारत यहीं से लेकर आई हूं, क्योंकि कंगना रनौत जिस तरह से एक राज्य की सरकार से लड़ रही हैं, जरूरी ये है समझना कि ये कंगना रनौत की लड़ाई नहीं है, ये एक आम नागरिक की लड़ाई है। और यही बात कंगना रनौत ने राज्यपाल बीएस कोश्यारी से कही भी है। और इसीलिए आज महाभारत में हम पूछ रहे हैं कि गुंडों का सम्मान और कंगना का अपमान क्या ये चलेगा? और सच्चे सवालों से कैसे भाग सकती है ये सरकार, कैसे भाग सकते हैं उद्धव ठाकरे? इसी पर आज की महाभारत। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। गुंडों पर मेहरबान, कंगना का फिर अपमान। राज्यपाल से मिली कंगना, परेशान सोनिया सेना। गवर्नर सर ने मुझे एक बेटी की तरह सुना और मेरी जो भी है मुझे सहानुभूति दी और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय मिलेगा। उद्धव की लड़ाई गुंडों से नहीं, कंगना से है। सच्चे सवालों पर उद्धव ठाकरे चुप क्यों? उद्धव ठाकरे की सरकार और सेना ने सच के साथ खड़ी कंगना रनौत को दबाने की कोशिश की। कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चढ़ाकर कंगना को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इंसाफ के साथ खड़ी कंगना जब डटी रही तो उद्धव ठाकरे की सेना बौखला गई। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब कंगना घर तोड़ने वालों का घमंड तोड़ने के लिए निकली। शिवसेना की गुंडागर्दी के खिलाफ कंगना रनौत महाराष्ट्र के गवर्नर से मिलने पहुंची। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से कंगना ने उद्धव सरकार के खिलाफ फरियाद की। कंगना ने राज्यपाल को बताया कि किस तरीके से उनके दफ्तर पर बदले का बुलडोजर चलाया गया। जिस तरह से मेरे साथ सुलूक हुआ है उस बारे में मैंने वही बात की, वही हमारी आज ब्रीफ जो भी मीटिंग हुई उसके बारे में मैंने उन्हें बताया एंड आई होप कि जस्टिस बी गिवन टू मी। सच्चाई की इस लड़ाई में कंगना रनौत फ्रंट फुट पर हैं, जबकि उद्धव ठाकरे की सेना बैक फुट पर। बौखलाहट में हर रोज कंगना और सच दिखाने वालों के खिलाफ विवादित बयान दिए जा रहे हैं। मुंबई को खुद की जागीर बताया जा रहा है। इतना ही नहीं, नौसेना के पूर्व अफसर को पीटने वाले गुंडों पर मेहरबानी की जा रही है। नौसेना अफसर के साथ मारपीट को जायज ठहराया जा रहा है। इस बीच आज उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उम्मीद थी कि उद्धव ठाकरे उन तमाम मुद्दों पर बोलेंगे जिन पर सियासत गरमाई हुई है, लेकिन उद्धव ठाकरे न तो कंगना के बारे में कुछ बोले और न ही नौसेना के अफसर को पीटने वालों के बारे में और न ही सच दिखाने वाले पत्रकारों की गिरफ्तारी के बारे में। उद्धव कह रहे हैं कि महाराष्ट्र को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। सवाल ये कि क्या पूर्व नौसेना अधिकारी की पिटाई उद्धव के लिए मुद्दा नहीं है? क्या शिवसैनिकों की गुंडागर्दी मुद्दा नहीं है? क्या कंगना का ऑफिस तोड़ना सही है? रिपब्लिक के पत्रकारों की गिरफ्तारी पर बोलती बंद क्यों? उद्धव ठाकरे आज इन सवालों पर कुछ नहीं बोले, लेकिन महाराष्ट्र के साथ देश की जनता भी सवाल कर रही है। जनता को जवाब चाहिए। आखिर कब तक चुप रहोगे उद्धव ठाकरे जी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आज महाभारत में जो सवाल मैं पूछ रही हूँ सीधे ग्राउंड जीरो से, कंगना रनौत के घर से मैं सीधे पूछ रही हूँ। गुंडों पर मेहरबान लेकिन कंगना का फिर भी अपमान। सवाल आज महाभारत में मैं पूछ रही हूँ। राज्यपाल से मिली है कंगना, परेशान हो गई है सोनिया सेना, क्योंकि एक मुलाकात से कैसे डर गए हैं ये डर सामने आ रहा है। महाभारत में मैं पूछ रही हूँ, उद्धव की लड़ाई गुंडों से नहीं क्या कंगना से है? क्योंकि मुख्यमंत्री को
गुंडों से लड़ाई लड़नी चाहिए, उन गुंडों को साफ करना चाहिए। मैं सवाल पूछ रही हूँ पत्रकारों की गिरफ्तारी पर अभी तक बोलती बंद क्यों है? और महाभारत में मैं सवाल पूछ रही हूँ सच्चे सवालों पर उद्धव ठाकरे चुप क्यों हैं? मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं आज महाभारत में, मेरे साथ बीजेपी की प्रवक्ता नेता अनिला सिंह जुड़ रही हैं, मेरे साथ राजनीतिक विश्लेषक गीता भट्ट जुड़ रही हैं, एक्ट्रेस नुपुर मेहता मेरे साथ हैं, उज्जवल त्रिवेदी पत्रकार मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे साथ केतन वैद्य जुड़ रहे हैं, मेरे साथ पत्रकार, मेरे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट और एडवोकेट सुरेंद्र चौहान है और साथ ही विनोद सिंह है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं महाभारत की शुरुआत करूं उससे पहले एक बार फिर कंगना रनौत का ये घर, कंगना रनौत का ये घर जहां मैं मौजूद हूं, ग्राउंड जीरो से एक एक खबर आप तक पहुंचा रही हूं, इसलिए क्योंकि ये खबर सिर्फ कंगना रनौत से जुड़ी नहीं है, ये खबर किस तरह से आपके सवालों से जुड़ी है और उन सवालों को पूछने के अधिकार से जुड़ी है। कंगना रनौत का घर जहां पर सिक्योरिटी देखिए किस तरह से बढ़ी हुई है, वाई कैटेगरी की उनकी सिक्योरिटी है और देखिए किस तरह से वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी, उनकी लगातार इनर कॉर्डन, मुंबई पुलिस का आउटर कॉर्डन, क्योंकि मुंबई पुलिस की वाहन यहाँ पर लगातार तैनात रहती है। कंगना रनौत को अपनी सुरक्षा का डर है और एक नागरिक को जब वहाँ की सरकार से ही सुरक्षा का डर लगे तो ये अपने आप में उन सरकारों पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। सुरेंद्र चौहान, एक नागरिक अगर अपनी सुरक्षा को लेकर डर रहा है अपनी ही सरकार से तो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है सुरेंद्र चौहान। मैं चाहूंगी कि अनिला सिंह उसका जवाब दें। सुरेंद्र चौहान। सुचारिता जी, नागरिक अगर अपनी सुरक्षा के लिए डर रहा है तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उनको पूरी सुरक्षा प्रदान की गई है, इसमें कोई डर की बात ही नहीं है। और जहाँ तक रहा प्रश्न चिन्ह की बात कि अगर उनका घर टूटा है, मकान टूटा है, मामला सब्सिडी से हाई कोर्ट में वो खुद गई हुई हैं और इसमें अगर बीएमसी के कर्मचारी अगर कोई किसी की गैर कानूनी रूप से उन्होंने कोई काम किया है तो वो इसका म्यूजिक फेस करेंगे। इसमें सरकार का कोई इसमें कौन सा गैर कानूनी काम किया था उन्होंने? घर तोड़वा दिया। कौन सा गैर कानूनी काम कंगना रनौत ने कहा एक नेवी अफसर ने कौन सा गैर कानूनी काम किया था? गैर कानूनी काम अगर बीएमसी नेवी अफसर ने क्या गैर कानूनी काम किया था? अगर कोई गैर कंगना ने क्या किया था गैर कानूनी काम? संजय राउत हैं, बीएमसी के अफसरों की बात कर रहा हूं मैं। राउत को ये वही बीएमसी है जिसने केवल टारगेट करके कंगना रनौत की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हूं, मैं कंगना रनौत की प्रवक्ता नहीं हूं और एक महिला भी हूं। तो एक बीजेपी की महिला प्रवक्ता होने के नाते मैं ये जानती हूं कि जिस प्रदेश में नारी सम्मान नहीं है, उनके बड़े नेताओं के द्वारा अपमानित किया जाता है, तो ऐसे इस सरकार का उस राज्य में हम क्या भरोसा करें? अभी पल में कुछ करते हैं, पल में कुछ करते हैं। वहां पर नारी सम्मान की आप बात कर रही हैं, नारी सम्मान की बात करती है वही नारी। सुनिए सुरेंद्र चौहान, मैं अनिला सिंह की बात से सहमत हूँ। मुझे एक बात बताइए सुरेंद्र चौहान, उसके बाद मैं चाहूंगी विनोद सिंह बोले। मैं आपसे पूछ रही हूँ सुरेंद्र चौहान, अगर कंगना रनौत यहाँ मुंबई में रहकर सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि अगर मैं मुझे इंसाफ मिलेगा तो मुंबई के सब नागरिकों को इंसाफ मिलेगा, क्योंकि मैं अगर डर रही हूं, अगर मैं असुरक्षित हूं तो फिर मुंबई में सुरक्षित कौन है? मुंबई में सुरक्षित कौन है सुरेंद्र चौहान? मुंबई में सारे नागरिक सुरक्षित है, भारत देश में सारे नागरिक सुरक्षित है। ये कहना कि मैं सुरक्षित नहीं हूं, ये उनकी अपनी सोच है और उस सोच को दूर करने के लिए सरकार ने उनको पूर्ण सुरक्षा प्रदान की है, मुहैया करी है। नेवी ऑफिसर की जिस प्रकार से खींचकर पिटाई की गई है, एक सेकंड, केवल एक कार्टून को फॉरवर्ड कर दिया था और आप कह रहे हैं कि मुंबई में हर कोई सुरक्षित है। ये इस तरह के स्टेटमेंट्स मत दिया करिए सुरेंद्र चौहान। ये वेग स्टेटमेंट्स हैं, इन्हें कहते हैं कि आपने बस बोल दिया, तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं, नुपुर मेहता। मैं अनिला जी आपके पास आ रही हूँ। नुपुर मेहता, अगर एक एक्ट्रेस कंगना रनौत जैसा जिसने मुकाम हासिल किया वो अगर सुरक्षित नहीं है, वो अगर राज्यपाल से जाकर मिलकर कह रही है कि मुझे मेरे परिवार के लिए अपने लिए डर है, तो फिर सुरक्षित कौन है? हर कोई राज्यपाल से नहीं मिल सकता। कंगना रनौत तो जाकर मिलकर ये कह पा रही है। मैं बोल रही हूँ आम नागरिक का क्या हाल होगा जो घर बैठा यहाँ महाभारत देख रहा है, वो क्या सोच रहा होगा? हम सुरक्षित हैं नुपुर?
सुचरिता, इस सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है, कोई नागरिक मुंबई का सुरक्षित नहीं है। जब एक इतनी बड़ी एक्ट्रेस पद्मश्री पद्म भूषण मिल चुका है उनको, और वो जब सुरक्षित नहीं है, राज्यपाल से जाके मिल रही हैं, तो इस मुंबई की सरकार के साथ तो फिर कोई भी सुरक्षित नहीं है। और मुंबई सरकार चुप नहीं बैठी है सुचरिता, मैं बोलना चाहूंगी, वो सारे अपने सवाल के जवाब दे रही है गुंडागर्दी से। वो मानती तो छत्रपति शिवाजी महाराज को है, पर काम उनके सारे औरंगजेब की तरह है। आज उन्होंने कंगना का ऑफिस गिराया है, आज उन्होंने एक नेवल के अफसर को, इतने वेटरन को उन्होंने मारा है बुरी तरह से, फिर भी उनके 6 गुंडे बाहर निकले हुए हैं और रिपब्लिक के एक रिपोर्टर और कैमरामैन अंदर बैठे हुए हैं। 5 दिन हो गए हैं। कितनी शर्म की बात है। क्या कर रही है मुंबई की सरकार और क्या कर रही है मुंबई की पुलिस? ये तो साफ गुंडागर्दी है। मैं आपसे पूछ रही हूं विनोद सिंह मैं आपसे पूछ रही पेश करके भ्रम की पर एक वेटरन की पूरी तरह से पिटाई होती है। नहीं, मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए आप विनोद सिंह, मेरी बात सुनिए आप। सवालों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, सवालों के जवाब देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, या सिर्फ ये बात बार बार कहने के लिए कर रहे हैं कि एक षड्यंत्र हो रहा है, एक षड्यंत्र हो रहा है? ये षड्यंत्र नहीं है जिस तरह से गुंडागर्दी की गई, ये षड्यंत्र नहीं था जिस तरह से नेवी अफसर को मारा गया, क्या ये षड्यंत्र नहीं था? सुचरिता जी, सिर्फ सरकार के खिलाफ षड्यंत्र हो रहा है। सबसे बड़ा सवाल आज देश का ये है कि कंगना के साथ छोटी सी घटना को बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, और भाजपा के षड्यंत्र के तहत जो दिल्ली में 48,000 परिवार, ये छोटी सी घटना हो गया है, उसकी लड़ाई, कि उनको मर्डर के थ्रेट्स दिए जा रहे हैं, उनका ऑफिस तोड़ा जा रहा है, ये छोटी सी घटना है। एक मिनट विनोद जी पार्टी कोरोना की विनोद जी बच जाए, अपने राष्ट्रीय विनोद जी पहले तो आप आंकड़े ठीक करिए। विनोद जी आपके लिए छोटी सी घटना है क्या? आपके लिए छोटी सी घटना है क्या? आपके लिए छोटी सी घटना है क्या? मुझे पहले बताइए, मुझे पहले ये बताइए, एक छोटी सी घटना है क्या? गीता भट्ट को लीजिए, गीता भट्ट के पास मैं जाऊंगी, लेकिन 1 मिनट रुकिए पहले। विनोद सिंह आपके लिए छोटी सी घटना है। एक किसी के मेहनत के आशियाने को तोड़ दिया जाए, वो छोटी सी घटना। किसी नेवी अफसर, एक पूर्व फौजी की जान चली जाती, लेकिन वो छोटी सी घटना है आपके लिए, वो आपके लिए छोटी सी घटना है। सर आप देख रहे हैं, आपको टीवी पर सब देख रहे हैं, और वो आपकी प्राथमिकताएं भी देख रहे हैं, आपकी प्राथमिकताएं भी देख रहे हैं सर, कि उनके लिए जन प्राथमिकता नहीं है, जनता प्राथमिकता नहीं है। विनोद सिंह, जितनी ऊंची आवाज में आप गुंडई को सही ठहरा रहे हैं, उतनी ऊंची आवाज में अगर आप आवाज बुलंद कर लेते गुंडई के खिलाफ, तो लोग आपकी वाहवाही कर रहे होते। गीता भट्ट में गलत कह रही हूँ? गीता भट्ट में गलत कह रही हूँ क्या? इतनी ज्वलंत समस्याएं हैं सर, ज्वलंत समस्याओं को उठाने से किसी ने मना नहीं किया आपको। ज्वलंत समस्याएं उठाने से किसी ने मना नहीं किया। ज्वलंत समस्याएं उठाइए। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? बीएमसी को और कोई काम नहीं है, कंगना का दफ्तर तोड़ दो। शिवसेना के कार्यकर्ताओं को आपने कोई और काम नहीं दे रखा कि पूर्व फौजियों को मारो, ये प्राथमिकता है आपकी। गीता बोलिए, गीता जी बोलिए। केस रोज हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जी 20,000 से ज्यादा कोविड हाँ, बोलिए गीता जी बोलिए। लेकिन वहाँ की सरकार की प्राथमिकता क्या है? वहाँ की सरकार की प्राथमिकता यह है कि वह किसी के घर का डिमोलिशन कर रही है, जबकि सरकार का अपना आदेश है कि 30 सितंबर तक मुंबई में किसी भी प्रकार का डिमोलिशन नहीं होगा। अपने ही आदेश को दरकिनार करके, और जो है वो जिससे एक प्रतिशोध दिखाई दे रहा है कि आप जो इस समय जो चुनौतियां हैं जो सरकार के सामने, आपने उनको किनारे रखा हुआ है, और कहीं ना कहीं जो एक विंडिक्टिवनेस है, एक प्रतिशोध है, वह सरकार का दिखाई दे रहा है। मैम, चुनौती एक है, मैं आपको बताती हूँ चुनौती क्या है। गीता जी, चुनौती एक है कि आप किसी तरह से उस गुंडागर्दी को सही ठहराओ, किसी तरह से गुंडागर्दी को सही ठहराओ। एक मिनट विनोद जी रुकिए, मैं उज्जवल के पास जाऊंगी उससे पहले। विनोद जी रुकिए, केतन वैद्य और उज्जवल त्रिवेदी को लूंगी मैं उससे पहले, आमने सामने उज्जवल त्रिवेदी और केतन वैद्य। सुनिए विनोद जी, गीता भट्ट,
एक मिनट सुनिए, मैं आपको क्यों कह रही हूँ, मैं आपको ये तस्वीरें यहाँ ग्राउंड जीरो से क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर सुशांत के इंसाफ की आवाज़ उठाने आए। यहाँ देखिए, सिर्फ एक सुशांत की आवाज़ दबाने की कोशिश नहीं है, यहाँ पर जो लोग उसके समर्थन में बोलेंगे उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश है। कंगना रनौत को क्यों इस तरह से धमकाया जा रहा है? जब वो कह रही है मेरी आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है, तो क्यों हो रही है उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश? वो यहाँ पर एक बड़ी स्टार है, यहाँ पर जहाँ खार में उनका घर है, मेरे पीछे मैं दिखा रही हूं, यहां पर उनका घर है। इस घर में वो लगातार मुलाकात किससे कर रही हैं? नेताओं से कर रही हैं। लोग उनको आकर कह रहे हैं आप सुरक्षित हैं, हम आपके साथ हैं। ये सब क्यों उनको डर लग रहा है अपनी सुरक्षा के लिए? इतनी बड़ी स्टार अगर डर रही है मुंबई में, तो फिर मैं उन नेवी अफसर या फिर आम मुंबईकर की क्या बात करूं? उज्जवल त्रिवेदी, क्या बात करूं? हमारा रिपोर्टर गिरफ्तार है, क्यों? काम करने के लिए गिरफ्तार कर दो। और जो लोग काम कर रहे हैं, कंगना रनौत हो या हमारा रिपोर्टर हो, नहीं, बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। चाहे पहले बात करेंगे, मैं पहले बात करूं। आप मेरे पुराने दोस्त हैं, हम एक दूसरे के ऊपर नहीं चिल्लाएंगे। पहले उज्जवल बोल रहे हैं, केतन पहले उज्जवल बोल रहे हैं। मदन शर्मा, उन पर किया गया अटैक हो, किस तरीके का उदाहरण ये पेश किया जा रहा है। मुंबई हमेशा से एक सुरक्षित नगरी के रूप में पहचान पाई है इस शहर ने, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह से छवि धूमिल हो रही है, खो रहा है वो पहचान खो रही है ना, वजह से और साफ तौर पर दिख रहा है कि ये बदले की भावना से की गई कार्रवाई है। ये बदले की कार्रवाई से अगर कोई समझेगा, मुझे आप बताइए केतन वैद्य, यहाँ पर अगर बदले की कार्रवाई से समझेगा, कंगना रनौत के खिलाफ बदले की कार्रवाई, हमारे रिपोर्टर के खिलाफ बदले की कार्रवाई, जो सरकार यहाँ सरकार के कामों पर प्रश्न चिन्ह है, ये प्रश्न चिन्ह मैं नहीं लगा रही हूँ, ये प्रश्न चिन्ह यहाँ की जनता लगा रही है। और जब प्रश्न चिन्ह लग जाता है केतन वैद्य, तो बहुत जल्दी सफाया भी हो जाता है सत्ता से। केतन वैद्य, देखिए, जनता की नब्ज हम टटोलेंगे तो ये महसूस होगा कि मुंबई वाकई में सुरक्षित है। जो शर्मा जी के खिलाफ हमला हुआ, उसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, और कोई भी किसी भी इस तरह का हमला नहीं होना चाहिए। जो सोनू के खिलाफ बीजेपी के शासन में भी हुआ था, वाकई सर, उतनी ही निंदा होनी चाहिए। एक बीजेपी सच है क्या ये? उन्होंने सिपाहियों के खिलाफ जो कहा था, वो भी, उसकी भी निंदा होनी चाहिए। और ये जो कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर, जहां पर हम वेटरन्स पर हमला करते हैं, उस कल्चर की निंदा होनी चाहिए। लेकिन अलग अलग घटनाओं की एक कड़ी जोड़ के इस तरह से हम अगर भ्रम की स्थिति फैला रहे हैं कि सब कुछ असुरक्षित है, सर पॉलिटिकल, मेरी बात सुनिए केतन वैद्य, सवाल हर तरह की गुंडागर्दी की ओर उठेगा, वो चाहे सत्ता में हो या सत्ता में ना हो। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो गुंडागर्दी आपकी रूलिंग पार्टी, आपके अपने मुख्यमंत्री जिस पार्टी से आते हैं, शिवसेना के कार्यकर्ता गुंडागर्दी करते हैं और आप उन्हें छोड़ देते हैं। जब आप उन्हें छोड़ देते हैं, किसी की जान लेते वो नेवी अफसर की जान जा सकती थी, वो खुद कह रहे हैं मैं मर सकता था अगर उनकी जान चली जाती। अगर कंगना रनौत, वो खुद कह रही है कि मुझे अगर लिंच कर दिया जाएगा, लिंचिंग का मतलब समझते हैं आप? लिंचिंग यानी पीट कर मार डाला। अगर ये हो जाता है तो ये सही है, क्योंकि उन गुंडों को तो छोड़ दिया आपने, कहा जाओ फिर से गुंडाई करो। घटना नहीं थी। अगर उन्होंने पॉलिटिकल रिएक्शन दिया तो वो गलत था, और उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की, उनको गिरफ्तार किया, और बाद में कोर्ट ने उनको छोड़ा। ये सरकार सर मुझे सुनिए, ये जो आप बात कह रहे हैं ना उज्जवल त्रिवेदी, मैं नुपुर के पास जाऊंगी, लेकिन उज्जवल त्रिवेदी ये जो बात कह रहे हैं, नहीं सुनिए, ये किसी ने सर ऑर्डर देना नहीं होता है, आप कार्रवाई कर संदेश देते हैं अपनी जनता को। जिस तरह से शिवसेना के नेता के कहते हैं भाई मगरमच्छ में, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर कैसा है, मगरमच्छ से बैर कैसे करेंगे, यानी यहाँ रहना है तो हमारे हिसाब से रहिए, वरना मगरमच्छ खा जाएगा। यही कहना चाह रहे थे ना उज्जवल त्रिवेदी? कंगना रनौत को यही कहना चाह रहे थे ना, यहाँ रहोगे तो हमारे साथ। यही संदेश जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छवि धूमिल होती है, एक इंटरनेशनल लेवल पर भी यही मैसेज जाता है कि इस तरह की गुंडागर्दी अगर एक लॉ एंड ऑर्डर के साथ होती है, आम नागरिक किस तरह से सुरक्षित महसूस करेगा। बीजेपी शासित राज्यों में भी बिगड़ी है। सिर्फ सिलेक्टिवली ये देखना कि बीजेपी शासित राज्यों में सब कुछ अच्छा है। एक पत्रकार के खिलाफ, सुप्रिया शर्मा के खिलाफ जब एट्रोसिटी का मामला
सर मेरे को बताइए, मुझे एक बात बताइए, ठीक है मैंने मान लिया आपकी बात, मैंने मान लिया आपकी बात सर, मैंने आपकी बात मान लिया। आप सवाल उठाइए, आप सवाल उठाइए, लेकिन हिम्मत तो दिखाइए यहाँ सवाल उठाने की, यहाँ आवाज उठाने की। अगर वहां पर गुंडागर्दी होगी तो मैं अनिला सिंह से पूछूंगी, वहां गुंडागर्दी होगी तो अनिला सिंह जवाब देंगी। आज अगर यहाँ गुंडागर्दी हो रही है तो आप जवाब देंगे। मैं आपसे पूछ रही हूँ, मेरे रिपोर्टर की क्या गलती है, उसे आपने जेल में डाल रखा है, क्या गलती है, क्या गलती है? सुरेंद्र चौहान, सुरेंद्र चौहान क्या गलती है मुझे बताइए आप, क्या गलती है? क्या आपने मेरे रिपोर्टर को जेल में डाल रखा है? रिपब्लिक भारत के रिपोर्टर को स्टेशन से पूछे, आपका रिपोर्टर जेल में क्यों है? अगर आउट ऑफ बाउंड एरिया में घुसेगा तो जेल ही जाएगा वो। आउट ऑफ बाउंड एरिया में अगर दिल्ली में 7 रेस कोर्स में घुसेंगे तो आप जेल जाएंगे। सर मदन शर्मा जी का घर क्या आपके गुंडों के लिए खुला हुआ था? मदन शर्मा जी का घर आपके गुंडों के लिए खुला हुआ था कि आइए आइए घर में घुस जाइए और मारिए? बताइए मुझे, बताइए मुझे, तो वो गुंडे कैसे घुसे? हम कैसे घुसे? ऐसे एक्ट को कंडेम और गिरफ्तार होकर छूट कैसे गए? ऐसे एक्ट को कंडेम कैसे कंडेम कर रहे हैं आप? बोलिए फिर इस सरकार को कि गिरफ्तार करें उन्हें, आप बोलिए उन्हें कि गिरफ्तार करें। सजा मिलेगी। यहाँ पर ये बैठकर बातें करने से नहीं होगा, दोगुलापन नहीं चलेगा। मदन शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मदन शर्मा मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मदन शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रुकिए जरा, एक मिनट रुकिए जरा, उनके चेहरे के जख्म, मुझे एक मिनट सुन लीजिए। मदन शर्मा जी के चेहरे के जख्म चीख चीख कर बोल रहे हैं कि ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आप एक बार देखिए इनके चेहरे के जख्म और मुझे बताइए, आपको शर्म नहीं आती कि अगर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेरर में से ना कहूं तो क्या है, जिन लोगों को शय मिल रही है क्योंकि उन्हें गिरफ्तार करके छोड़ दिया आपने? जाइए और गुंडाई करिए। आप कितनी सुरक्षित हैं? ग्राउंड जीरो पे देखिए अपने आप सर, और आप उसे सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं जो गलत है। आप उसे सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं जो गलत है। आप उसे सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं जो गलत है। ये मैं आपको बता दूं, निंदा करने से क्या होता है? निंदा करने से क्या होता है सर? निंदा करने से क्या होता है? मैं भी निंदा करती हूँ आपकी, मैं भी आपकी मैं निंदा कर रही हूँ, तो उससे मेरा रिपोर्टर जेल से बाहर आ जाएगा? निंदा करने से कुछ नहीं होता सर, सर करना तो पड़ेगा आपको। एक मिनट, मैं मदन शर्मा जी के पास जा रही हूँ। एक मिनट, मदन शर्मा जी, आप तो वकील हैं सुरेंद्र चौहान, मैं आपकी चिंता नहीं करती हूँ। मुझे पता है वकीलों को सब आते हैं, दाव पेच सब आते हैं, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लेकिन मैं मदन शर्मा जी के पास एक बार जा रही हूँ। मदन शर्मा जी, आपके चेहरे के जख्म सर चीख चीख कर खुद कहते हैं, मैं खुलकर कह रही हूं कि आप पर जो हुआ वो मेरे हिसाब से अटेम्प्ट टू मर्डर ही था। आपकी जान जा सकती थी सर। आपकी आवाज इन लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। क्या कहेंगे इन्हें जो अभी भी कह रहे हैं कि निंदनीय है, लेकिन उसके बाद फुल स्टॉप? जी, मुझे धोखे से बुला करके और मेरे ऊपर अटैक किया गया है। हाँ, धोखे से बुला करके मुझे अटैक किया गया है। अगर मैं अपने आप को नहीं संभालता और बाहर नहीं भागता, अपने कंपाउंड में नहीं भागता, तो मुझे वो लोग मार दिए होते। वेपन लेकर के आए थे, मेरा मोबाइल छीनने की कोशिश किए, लेकिन मैं स्ट्रांग इनफ था कि मैं मोबाइल अपना हाथ में पकड़ लिया और फिर वहां से भागा। सोचिए, इससे जाहिर होता सोचिए कि उनको सोचिए, मुझे धोखे से बुलाया कह रहे हैं मदन शर्मा जी। बोलिए बोलिए सर, बुलाया गया है मुझे जो बुलाया गया है कि हम आपसे बात करेंगे। इस जो मैसेज दिया हुआ है, फॉरवर्डेड मैसेज, उसको कौन भेजा हुआ है उसके लिए पर बात करना है मुझे। लेकिन बात करने के बजाय वो साइड बाई से 10 मुझे बता, मदन शर्मा जी के चेहरे के जख्म सर, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, आप हमारे देश के फौजी रहे हैं सर, आप नेवी अफसर रहे हैं सर, और आपके साथ जो हुआ मुझे देखकर शर्म आती है। और सबसे बड़ी बात, आप उम्र दराज हैं सर, आप बुजुर्ग हैं हमारे देश के, आप न सिर्फ अफसर हैं, आप हमारे देश के बुजुर्ग हैं। आपके साथ जो होता है वो हमारे देश के बुजुर्गों के साथ, किसी के साथ हो सकता है। ये देखिए, मुझे बताइए विनोद सिंह धोखे से अंदर घुसे, मुझे पीटा, मेरी जान जा सकती थी। आप आंख में आंख मिलाकर जवाब दे पाएंगे मदन शर्मा को? आंख में आंख मिलाकर? आपके माध्यम से मैं ये बोलूंगा कि
जो गुंडे उस मेरे को मुझे मारने के भाजपा के लोग भाग ले रहे वाले लोग हैं। भाजपा के लोग भीड़ के द्वारा हमला कराते हैं और उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मैं उनके बाप दादे के उम्र का हूँ, उस पर बनना चाहिए। क्या वो सर अपने मुझे बाप दादे एक मिनट रुक को जाइए। मारेंगे? मदन बड़ी बात कह रहे हैं मदन शर्मा, बड़ी बात। मदन जी एक मिनट रुकिए। विनोद सिंह आपने उनकी बात सुनी, जरा थोड़ा लिहाज से बोलिए सर थोड़ा लिहाज से बोलिए। एक एक्स नेवी ऑफिसर है और उम्र दराज है, वो कह रहे हैं आपके पिता की उम्र के हैं। नहीं, थोड़ा तमीज से बात करेंगे आप और लिहाज से बात करेंगे। मैं आप सबसे कह रही हूँ क्योंकि ये तरीका नहीं है, ये तरीका नहीं है। वो खुलकर कह रहे हैं आपके पिता की उम्र के हैं और आप उन्हें धमकी दे रहे हैं यहाँ पर बैठकर। होना चाहिए किसी भी सैनिक। आपको लगता है मैं बर्दाश्त करूंगी कि आप उन्हें धमकी देंगे यहाँ महाभारत में बैठकर? विनोद शर्मा जी उन्होंने कहा कि मेरे साथ धोखे से मुझे नीचे बुलाया और मेरी जान जा सकती थी। मैंने आपसे पूछा, आप आंख में आंख मिलाकर बोल पाएंगे इन्हें कि माफ कीजिए? आप आंख में आंख मिलाकर बोल पाएंगे कि ये गुंडे हैं और मैं कार्रवाई कराता हूं? नहीं कह पाएंगे आप। मैंने कहा बिल्कुल गलत हुआ सुचारिता जी। मैं फिर से कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी सैनिक के साथ नहीं होना चाहिए। इसीलिए जैसे ही पता चला तो सही कौन बोलेगा इसे? गति से कार्रवाई। आप कौन सी नई बात कह रहे हैं? सही कौन बोलेगा इसे? तुरंत पकड़ा। सही कौन बोलेगा इसे? न्यायालय में। लेकिन ये क्या भाजपा के लोग जो लिंचिंग करते हैं, लिंचिंग कराते हैं, बहुत राजनीति। सर आपने इतना सॉलिड केस बनाया था सर कि वो गुंडे फिर से बाहर निकल गए। आपने इतना सॉलिड केस बनाया था सर, इतना पुख्ता और मजबूत केस बनाया था गीता जी कि ये गुंडे बाहर निकल गए तुरंत। और फिर उनकी हिम्मत देखिए, फिर कहीं निकल जाएंगे दादागिरी दिखाने, ये बताने कि जो हम कहेंगे वो बोलिए। वरना पता है आपको मदन शर्मा के साथ क्या किया था? याद है मदन शर्मा के साथ क्या किया था? यही कहेंगे ना। सुचित्रा जी महाजन के खिलाफ जब हमला हुआ था तब उनको 2 साल रुकना पड़ा था। फिर हाईकोर्ट में खुला, तब फडणवीस सरकार ने उनके खिलाफ मारपीट करी गई है। ऐसा लग रहा है मुंबई में एक अराजक। अरे भाई, जिस प्रकार पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार से वहां की सरकार ने प्राइवेट आर्मी की तरह से वहां की पुलिस काम करती है, ऐसे ही ऐसा लग रहा है मुंबई में पुलिस जो है वो न तो कोई कार्यवाही करी अभी तक इस विषय पर, और कुछ इसके ऊपर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री को आके इस विषय पर बात नहीं करनी चाहिए। मुख्यमंत्री को आकर इस विषय पर आप इससे एक मैसेज जाता है, इससे वहाँ की नहीं, वो आए थे ना आज बात करने, माहौल है। वो तो आए थे आज बात करने। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी कोई बात, वो आए थे आज बात करने, लेकिन उन्होंने लेकिन वो कैसी बातचीत थी हम सब देख रहे थे। वो किससे बात कर रहे थे? मुख्यमंत्री कौन से सवालों के जवाब दे रहे थे? ये कौन सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें सवाल ही रह गए? सवाल ही रह गए। व्यक्ति हैं, इतने वरिष्ठ सीनियर सिटीजन हैं, नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं। हमारे प्रधानमंत्री की पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस का हम इंतजार कर रहे हैं। मैं सुनिए, मैं नुपुर के पास जा रही हूँ। नुपुर, मैं कंगना की बात करना चाहती हूँ। कंगना रनौत पर जिस तरह से उनके दफ्तर पर हमला हुआ, सुनिए, आज अगर वो राज्यपाल के पास जाती है, आज वो ये कहती है कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मेरी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। उनकी आवाज दबाने की कोशिश, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं वो, बॉलीवुड में एक मुकाम है उनका, और अगर उनकी आवाज दबाई जा रही है तो सुरेंद्र चौहान मुझे बताइए किसकी आवाज जाने दी जाएगी? किसकी आवाज नहीं दबाई जाएगी? कंगना रनौत आज राज्यपाल से मिली, सारा स्टेज शो है, सब लाइव टीवी चल रहा है। कितनी बार गवर्नर साहब से तरह से सरकार चलाए वैसे ही चले, बाकी कोई इनके खिलाफ आवाज नहीं उठाए, उंगली नहीं उठा सकता इनके खिलाफ। जो इनके खिलाफ उंगली उठाएगा उसका घर तोड़ दिया जाएगा, उसको मारपीट करके भगा दिया जाएगा, कि कंगना जी मारने तक की धमकी दी जाएगी। और आज राज्यपाल, ये ऐसी सरकार है, ये हिटलर सरकार है, सचरिता हिटलर सरकार है। ये सिर्फ वही करना चाहती है जो ये खुद सोचती है कि सही है, बाकी जनता जो हिटलर शाही गलत है। वो हिटलर शाही कह रही है, वो हिटलर शाही कह रही है सरकार। और सबसे बड़ी बात है वो हिटलर शाही कह रही है। क्यों कह रही है कि केतन हिटलर शाही क्यों कह रही हैं? बोलिए, अपनी बात पूरी करिए, उसके बाद में जाऊंगी केतन के पास। क्योंकि वही दिखता है,
सबको यही दिखता है, पूरी जनता को, पूरी देश को यही दिखता है। हिटलरशाही सरकार कही, जो बॉलीवुड को इस्लामी बॉलीवुड करार दिया, और ये सारे जो इंस्टिगेटिव स्टेटमेंट वो कर रही हैं, इस शहर को पीओके कह रही हैं, ये वही शहर है जिसने सुरक्षा की भावना दी। मैं उसमें जाना नहीं चाहता, लेकिन उनके बहन के खिलाफ एक बहुत ही दर्दनाक, दुखदाई ऐसा एसिड अटैक हुआ था, वो देहरादून में हुआ था। और सर मुझे एक बात बताइए ना, मुझे एक बात बताइए केतन, आज मुख्यमंत्री सिक्योरिटी है, रुक जाइए, आज मुख्यमंत्री चुप क्यों थे? मुख्यमंत्री चुप क्यों थे? होम मिनिस्टर खिलाफ जो कार्रवाई है वो बीएमसी की कार्रवाई है। मुख्यमंत्री चुप क्यों थे? सिक्योरिटी की जरूरत क्यों पड़ी? केतन, मुख्यमंत्री चुप क्यों थे? एक मिनट रुकिए। केतन मुझे बताइए, मुख्यमंत्री आज चुप क्यों थे? इतने सवालों की बौछार, 4 दिन से सवालों की बौछार आ जाते हैं, लेकिन हमारा संघीय ढांचा नहीं है? क्या सब कुछ दिल्ली चलाएगी? क्या राज्यों का कोई अधिकार नहीं होगा? क्या किसी राज्य में अगर गैर बीजेपी सरकार आए तो पेट सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? जब यहाँ पर जो सरकार अगर सरकार अपना गुंडा तंत्र चलाए तो कहाँ जाएगा नागरिक भाई? मुझे ये बताइए, आपको इस बात की तकलीफ हो रही क्यों नहीं? बाई कैटेगरी की सुरक्षा क्यों मिल गई? आपको ये तकलीफ हो रही है क्यों भाई? उनकी सिक्योरिटी, उनको लगा कि उन्हें सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन बाद वो राज्य के सबसे बड़े सुरेंद्र, एक मिनट रुकिए, सुरेंद्र चौहान के पास जा रही हूँ। सुरेंद्र चौहान, उन्हें सिक्योरिटी अगर आपको बोल दिया जाए कि आप यहाँ दिल्ली मत आइएगा, आप सुरेंद्र चौहान आप दिल्ली में रहते हैं ना? आप दिल्ली में ही रहते हैं ना सुरेंद्र चौहान? आपको अगर बोल दिया जाए दिल्ली में आए तो मुंह तोड़ दिया जाए, दिल्ली में आए तो मुंह तोड़ दिया जाएगा। आपके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। सुनिए मेरी बात सर, सुनिए मेरी बात सर। फौजी का क्या हो रहा है वो तो देख लिया आपने ना? फौजी का क्या हो रहा है वो तो देख लिया आपने? फौजी का क्या हो रहा है आपने देख लिया सर, यही तो बात मैं कह रही हूँ। सब डरे हुए हैं ना, सब डरे हुए हैं। फौजी का क्या हो रहा है वो आपने देख लिया मदन शर्मा जी के साथ। मैं आपसे बोल रही हूँ, आपको बोला जाए आप यहाँ आओ तो मुंह तोड़ दिया जाए, आपको गालियां दी जाए, तो फिर बताइए आप सिक्योरिटी मांगने जाएंगे कि नहीं? आप जाएंगे कि नहीं सिक्योरिटी मांगने? और आपको सिक्योरिटी मिले तो उसका सवाल उठाया। ऐसे समय में हम कानून का सहारा लेंगे, देश में कानून का राज है, और ऐसे में हम गवर्नर के पास जाएंगे। अब गवर्नर साहब ने उनको आश्वासन दे दिया, अब किस बात की परेशानी है उनको? हम कोई मुख्यमंत्री को गाली गलौच नहीं करेंगे, हम टूटड़ाट नहीं करेंगे। सुनिए सर, मुख्यमंत्री कुछ बोलते नहीं हैं, मुख्यमंत्री चुप रहते हैं, तो आश्वासन कहाँ से लें सर? कहाँ से लेंगे आश्वासन? मुझे जब मुख्यमंत्री चुप रहेंगे क्यों नहीं बोले वो आज? अनिला जी एक मिनट, अनिला जी कंगना हो या नेवी अफसर हो या आम नागरिक हो, वो तो चाहेंगे कि मुख्यमंत्री आश्वासन दे दे। अगर मुख्यमंत्री आश्वासन नहीं दे रहे तो कहाँ जाएंगे वो? बताइए ना, वो तो चुप है। अनिला जी नहीं, मैं कह चुकी, चलिए तो गवर्नर साहब ने आश्वासन दे दिया होगा। चलिए, आपको कंगना को कोई संतावना नहीं देनी है, मत दीजिए, पर कम से कम जो आपके नेता हैं, आपकी आंखों के तारे संजय राउत, जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, जब हमारे जो नेवल ऑफिसर हैं, रिटायर्ड नेवल ऑफिसर हैं, जो कि एक फौजी को अपना राजनीतिक विचार पेश करने की आजादी नहीं आया। कंगना रनौत के लिए उन्होंने गंदी भाषा का प्रयोग किया, कोई माफीनामा आया? नहीं आया। अरे आप जो है कंगना के लिए या शर्मा जी के लिए कुछ नहीं कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, तो कम से कम आपके जो आंखों के तारे नेता हैं संजय राउत जी, उनके विषय में तो बोलिए। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो मैं देख रही थी कि आप जो है, आपने पूरी राजनीति की बातें करी और आपने मराठा की भी बात करी, सब कुछ बात करी, एक मुंह से फूटा शब्द, देखिए सुचरिता, मैं पूर्वांचल से आती हूँ, यूपी बिहार की हूँ, एक शब्द बोल दिया बिल्कुल सही, बिहार और यूपी वालों के बारे में। प्रवासी मजदूरों की इन्होंने हालत करी थी, जो वहां से भगा दिया था, न खाने को दिया, न उनको रहने को दिया, न जाने ठीक से दिया। आज इनके मुंह से कुछ एक शब्द नहीं निकला। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, किस किस के साथ अन्याय करेंगे? आपने तो बिहार और यूपी वालों के साथ अन्याय किया।
फिर आपने वहां की जनता के साथ अन्याय किया, फिर कंगना के साथ अन्याय किया, और फिर फौजी और वो भी वयोवृद्ध जो है हमारे शर्मा जी, उनके ऊपर मुख्यमंत्री चुप क्यों थे? मुख्यमंत्री चुप क्यों थे? उनका अपमान किया। आपको कोई भी विकल्प नहीं मिलता। अरे छोड़ा कौन, ये बताइए। आपकी ही गाड़ी मुझे एक बात बताइए, बिहार जाने की बजाय मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, मैं किस आधार, मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखा रही हूँ, मैं एक बार फिर से तस्वीरें दिखा रही हूँ। ये जो वैन है, सुनिए एक मिनट, मैं ये कंगना रनौत के घर की तस्वीरें आपको फिर से दिखा रही हूँ। किस तरह से मुंबई की पुलिस, यहाँ पे मुंबई पुलिस की वैन लगातार, जब से मैं रिपोर्टिंग कर रही हूँ यहाँ पे, जब से तस्वीरें दिखा रही हूँ, मुंबई पुलिस की ये वैन लगातार यहाँ पर खड़ी रहती है। और अगर हम इनसे पूछते हैं कि क्यों खड़े हैं, तो कहते हैं हमको कहा गया है ड्यूटी कर रहे हैं। अंदर उनकी वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी रहती है, सीआरपीएफ के जवान जो अंदर बैठे रहते हैं, और मैं वो बार बार दिखा रही हूँ। अब ये बताइए मुझे कि अगर जिस पुलिस को इंस्ट्रक्शन सरकार दे रही हो और सरकार पर भरोसा नहीं है, तो वो अगर कंगना रनौत ने जाके अपने लिए सिक्योरिटी मांगी तो दिक्कत क्या थी? आपको क्या दिक्कत थी? मुख्यमंत्री भी तो आकर कह सकते थे। मैं मुख्यमंत्री की बात नहीं करती, आज भी संजय राउत कहते हैं कि जो गुंडे आए वो तो भावना में आए। उसको सही ठहरा रहे हैं वो सुरेंद्र चौहान। तो फिर कैसे भरोसा करेंगे? अगर कोई भी राजनीतिक बयान करती है और उन पर किसी भी तरह की कोई भी वहां जाके कुछ करे, तो इसकी जिम्मेदारी राज्य, तो वहां तो ये क्या बात हुई? राज्य का अधिकार छीन रहे हैं और इसको आप सही ठहरा रहे हैं। इस बात की गारंटी कौन लेगा? की स्थिति है ये, क्या फेडरल स्ट्रक्चर कोलैप्स होने की स्थिति नहीं है? कौन छीन रहा है? जिसने सिक्योरिटी मांगी है वो जिसको सिक्योरिटी मिली है उसने राज्य का अधिकार छीन रखा है। आप ये कह रहे हैं, ये कैसा अजीब सा तर्क है? प्रक्रिया होती है, अजीब सा तर्क है गीता जी? जिसको सिक्योरिटी मिली है उसने राज्य का अधिकार का हनन कर लिया क्या? संपर्क करेंगे या फिर वहां से होम मिनिस्टर वाई डिग्री की सिक्योरिटी देंगे? और संपर्क कैसे होगा? मुख्य मुख्यमंत्री से संपर्क कैसे होगा जो बोलता नहीं? ट्वीट के बदले में देश में एक उस मुख्यमंत्री से संपर्क कैसे करें जो गलत को गलत नहीं कहता है, जो एक शब्द नहीं बोला कि ये गलत कार्रवाई है, जो एक शब्द नहीं बोला कि कैसे पीट दिया गया एक पूर्व अफसर, जो बोला नहीं तो उसके खिलाफ कैसे कार्रवाई? भाई उसके खिलाफ, उस पर भरोसा कैसे? गीता जी, गीता जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी गीता जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सुचरिता जी, अब आ रही है जी। सुचरिता जी आपने बोलिए गीता जी, बोलिए, उस मुख्यमंत्री पर कैसे भरोसा होगा? कि जब राज्यसभा सांसद शिवसेना के जब वहां बाहर आकर जिस प्रकार के उन्होंने बयान दिए और जिस एक इतना आक्रामक रूप एक अभिनेत्री या किसी महिला के लिए इस प्रकार का एक जो इतना आक्रामक रूप, और किस विषय को लेकर, विषय क्या था? आपके सामने इतनी बड़े जो है पेंडेमिक की आपके सामने परिस्थितियां हैं, आपके यहाँ जिस प्रकार से कितना वहां पे 20,000 एक दिन में केस आ रहे हैं, लेकिन आप प्राथमिकता किस चीज को दे रहे हैं? आप प्राथमिकता इस चीज को दे रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति ने अगर कोई बात कही है जो आपको पसंद नहीं है, तो उसके ऊपर अपने जो व्यक्तिगत आरोपों पे समय अपना जो है बर्बाद कर रहे हैं। आपको वहां की जनता के सामने जो इस समय मुख्य समस्या है, वहां की सरकार के लिए वो प्राथमिकता नहीं है। और एक महिला के प्रति इस प्रकार का जो एक विंडिक्टिव बिहेवियर है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है सुचरिता जी। कोई भी महिला असुरक्षित महसूस करेगी, जबकि मुंबई एक ऐसी अब क्या रहेगी की बात कही, महिलाएं गवर्नर साहब से मिलकर कंगना जी को आश्वासन मिल गया होगा, पूरा स्टेज शो किया हुआ है, कैमरे लगे हुए हैं, पूरा भारत देश देख रहा है। अब गवर्नर साहब ने सब कुछ कह दिया होगा, अब क्या रहा? ये अपने आप बोलिए केतन बन गया है जो कि हर महिला को अब तो उनको इंसाफ मिल गया होगा। सुरेंद्र चौहान बोल रहे हैं, बोलिए सुरेंद्र। सुरक्षित है अगर वह कोई भी अगर किसी भी प्रकार से वह निंदा करती है सरकार की या सरकार की किसी की नीति की।
सुचारिता, कंगना से आपने पूछा सरकार नहीं की कि निंदा गवर्नर मत साहब ने करो, क्या आश्वासन चुप दिया? रहो, कोई सवाल मत पूछो। अगर सवाल पूछे जाओगे तो जेल में डाल दिए जाओगे, सवाल पूछे जाओगे तो आपका दफ्तर ढा दिया सरकार जाएगा। की शिकायत सवाल करो, पूछा गवर्नर जाएगा साहब के पास तो किस जाओ, तरह से अगर कार्टून कैमरे शेयर कर लगाओ, दोगे तो सारे पीटेंगे, देश में दिखाओ। पीटेंगे, घर में आकर चल रहा है पीटेंगे, घर में आकर पीटेंगे। इसलिए ये आपको सही लग रहा है? को बदनाम करने की साजिश कर रही है। सुरक्षित है इसलिए एफआईआर की गई। भाजपा जब एक फॉर्मर बदनाम करने की साजिश कर रही है। सर वो साजिश कौन कर रहा है? वो साजिश तो वही लोग कर रहे हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं। वो साजिश तो वही लोग कर रहे भारतीय हैं जनता जो पार्टी, खुलेआम गुंडाई ये फैला वही रहे हैं। गवर्नर साहब आपको हैं, वो नहीं लगता? वही वो गवर्नर साहब बदनाम हैं कर रहे हैं और जिन्होंने कोई नहीं कर रहा है 6 बदनाम। बजे शपथ दिलाई थी। ये वही गवर्नर साहब हैं जिन्होंने 6 बजे शपथ दिलाई थी देवेंद्र फडणवीस को। देखिए, सोचिए जरा, आज पूरे कैमरे लगे हुए गवर्नर साहब के घर पे, देश को दिखा रहे हैं। कंगना जी आई हैं, बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, आश्वासन मिल रहा है। शपथ उन्होंने दिलाई, सर उन्होंने शपथ दिलाई तो आपने इसीलिए कंगना का दफ्तर ढहा दिया क्या? उन्होंने शपथ दिलाई तो आपने कंगना का दफ्तर ढहाया क्या? ये कहना चाह रहे हैं आप? ये कहना चाह रहे हैं आप? उन्होंने शपथ दिला दी तो आपने कहा अब बताता हूँ, अब बताएंगे कि मुंबई को कैसे, महाराष्ट्र को कैसे रूल करेंगे, कैसे रूल करेंगे। का स्तर देखिए, हम बताएंगे कि गुंडा राज क्या होता है। ये होगा। मुझे साजिश का स्तर देखिए, उस पद का एक लिखी स्क्रिप्ट है पूरी, लेकिन वह इस विषय में जो इतना बड़ा उन्होंने क्राइसिस खड़ा करने का सर मेरे लिए तो एक ही स्क्रिप्ट है। एक मिनट आवश्यकता नहीं थी। मैं उज्ज्वल के पास जा रही हूँ। मेरे लिए तो एक स्क्रिप्ट दिखती है मुझे, एक स्क्रिप्ट दिख रही है। आप बार-बार स्क्रिप्ट की बात कर रहे हैं। समझने लगे सर स्क्रिप्ट, सर एक ही स्क्रिप्ट दिख रही है जो आज मुख्यमंत्री पढ़ रहे थे। एक ही स्क्रिप्ट है जो मुख्यमंत्री पढ़ रहे थे, क्योंकि सवाल तो उन्होंने लिए नहीं, सवालों के जवाब तो उन्होंने दिए नहीं। तो वो स्क्रिप्टेड जो था, जो एक प्रेसर जो स्क्रिप्टेड थी, उसे उन्होंने पीछे कर दिया है। और यह बड़ा सर वो स्क्रिप्ट ही पढ़ रहे थे। वहाँ यही कह रहे ना, जिस प्रकार की समस्याएं से वहाँ जूझ रही है वहाँ की जनता, वो महाराष्ट्र सरकार की आज डिफिकल्ट टाइम में क्या क्या परेशानी। एक मिनट, उज्ज्वल को लूंगी। उज्ज्वल के पास जा रही है, उज्ज्वल त्रिवेदी के पास लीजिए, उज्ज्वल त्रिवेदी को लीजिए। वहाँ हॉस्पिटल्स में किस प्रकार की हालत है ये हम सब देख रहे हैं। ठीक है। उज्ज्वल त्रिवेदी, मुझे ये बताइए, मुझे बार-बार गीता जी की आवाज आ रही है। उज्ज्वल त्रिवेदी से मुझे बात में कर रही हूँ। उज्ज्वल त्रिवेदी, मुझे ये बताइए कि ये आवाज, मुझे तो एक ही स्क्रिप्ट नजर आई और वो स्क्रिप्ट थी जो मुख्यमंत्री पढ़ रहे थे, क्योंकि सवालों के तो जवाब दिए नहीं, चुप थे हर सवाल पर। जी हाँ, चुप थे हर सवाल पर। देखिए, प्रेस की आजादी पर तो सवाल लगा ही हुआ है। जब रिपब्लिक भारत गवर्नर साहब की मीटिंग को लोगों को दिखाया जाता, जब सवालों के जवाब नहीं दिए जा रहे हैं, जनता के सवालों के जवाब नहीं मिल रहे हैं, जनता असुरक्षित महसूस कर रही है। मदन शर्मा जी के साथ जो हुआ, क्या कोई गारंटी लेगा कि वो किसी और के साथ कल नहीं होगा या परसों नहीं होगा? क्या बाकी जितने भी इस शहर के नागरिक हैं, इस प्रदेश के नागरिक हैं, उनके लिए कोई गारंटी ली जाएगी? और जहां तक बात रही सवाल पूछने और प्रेस की आजादी के, तो प्रेस की आजादी के लिए तो सबसे बड़ा उदाहरण हमने देख लिया कि रिपब्लिक भारत को किस तरह से रोकने की कोशिश हुई, जो कि वाकई बहुत शर्मनाक है। पूरे कैमरे लगे हुए हैं। जहां तक बात सुरक्षा की है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी छवि धूमिल हुई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग बात करने लगे हैं कि मुंबई जिसकी मिसाल दी जाती थी सुरक्षित नगरी के तौर पर, वहाँ ये क्या सुनिए गुंडे घर में घुसकर किसी को पीट देते हैं और कहीं कोई बयान नहीं आता। ये निश्चित रूप से शर्मनाक है, ये निश्चित रूप से शर्मनाक है। आप किसी भी तरह से इसे छुपा नहीं सकते हैं। ये दुनिया इस समय जान चुकी है कि क्या चल रहा है। गवर्नर अगर आपको लगता है कि मीडिया में नहीं दिखाया जाएगा, विनोद जी को लीजिए। सोशल मीडिया जाकर देखिए किस तरह की बातें हो रही हैं। गवर्नर साहब निश्चित रूप से एक आधिकारिक बयान, एक विनोद जी आपको गवर्नर की मुलाकात से इतनी दिक्कत क्यों है? मुख्यमंत्री मिलने कंगना रनौत से, हम वो भी दिखा देंगे। सर कंगना रनौत से मुख्यमंत्री मिलने, हम वो भी दिखा देंगे। आपको गवर्नर के मिलने से इतनी दिक्कत हो रही है कि कंगना रनौत गवर्नर से क्यों मिलनी? अरे भाई मुख्यमंत्री तो मिलने वाले बने, हम वो भी दिखाएंगे सर, हम वो भी दिखाएंगे। हम आवाज नहीं दबाएंगे, मुख्यमंत्री जो कहेंगे वो भी सुनाएंगे, वो बोलने वाले तो बने। देखिए
उनका अधिकार है, गवर्नर से मिले, मोदी जी से मिले, अमित शाह जी से मिले, नड्डा जी से मिले। सवाल महत्वपूर्ण ये है सुचारिता जी, ये जो सभ्यता और संस्कृति का, जो जन्मभूमि और कर्मभूमि के प्रति हमारी संस्कृति है आदर भाव की, वो इस शोर शराबे में उसका हार्स हो रहा है, वो नुकसान हो रहा है। ये संस्कृति को हमें बचाना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा। जो इंटर स्टेट प्यार बना था, सामंजस्य बना था, ये भारतीय जनता पार्टी ये कौन सी संस्कृति को बढ़ावा दे रहे हैं? किसी के घर में घुसकर गुंडे मारपीट करते हैं, कौन सी संस्कृति है? ये बीजेपी की चाल है और बीजेपी के मोहरे हैं ये लोग। क्या बीएमसी गारंटी दे सकती है कि इस समय मुंबई में एक भी अवैध निर्माण नहीं है? का साइड इफेक्ट क्या बीएमसी इस बात की गारंटी दे सकती है कि एक भी अवैध निर्माण नहीं है? परस्पर आदर भाव कौन सी संस्कृति है? ये किस तरीके की मिसाल पेश कर रहे हैं? नुपुर के पास जा रही मालूम भी है पर बातें क्या हो रही है मुंबई के बारे में? नुपुर और केतन वैद्य, नुपुर और केतन वैद्य की हताशा इस हद तक बदला लेने का काम। मैं बार बार ये आपसे कहती हूँ, महाराष्ट्र और देश की संस्कृति को बदनाम नुपुर अगर इनको इतनी तकलीफ है कि जाकर राज्यपाल से क्यों बोली कंगना रनौत, राज्यपाल से क्यों बोली कंगना रनौत, तो फिर हम नहीं, सुनिए, अगर राज्यपाल से क्यों मिली कंगना रनौत, तो मैं तो खुलकर कह रही हूँ मुख्यमंत्री से भी मिल लेंगी, लेकिन मुख्यमंत्री पहले अपने गुंडों को रोके, पहले अब शब्द बोलने वालों को रोके और फिर मुलाकात करें, हम वो भी दिखाएंगे। नुपुर सुचरिता, इनको इतनी तकलीफ इसलिए है क्योंकि ये हो सकता है बड़े बड़े नाम छुपाना चाहते हैं, कौन से रहस्य इनको पता है वो हमें नहीं पता, अपने रहस्य ये छुपाना चाहते हैं, मीडिया तक नहीं लाना चाहते हैं। और कंगना रनौत ने आज साबित कर दिया एक महिला की ताकत क्या होती है, वुमेन एम्पावरमेंट उसने साबित कर दिया। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं कहती हूँ आज कंगना आज के समय की झांसी की रानी है, अकेले खड़ी होकर लड़ रही है। हाँ, जनता का सपोर्ट है, मीडिया का सपोर्ट है, पर रणभूमि में अकेले खड़े होकर लड़ रही है। वो सब कर सकती है जो एक महिला की ताकत कर सकती है, और ऐसी महिला को सल्यूट करना चाहिए जो कि एक मिसाल बनती है बाकी देश की सारी महिलाओं के लिए। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो उसके खिलाफ बोल रहे हैं, जो कह रहे हैं कि उसको राज्यपाल से नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? और उससे मिलने के लिए तैयार कौन है? मुख्यमंत्री जी तो तैयार नहीं है। मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि मुख्यमंत्री जी तैयार क्यों नहीं है? देश और राज्य दोनों ही बहुत ही अकेले कंगना रनौत ने बता दिया है, कंगना रनौत ने बता दिया है कि मणिकर्णिका सिर्फ फिल्म में नहीं बनी थी, वो मणिकर्णिका बनकर दिखाएंगे असल जिंदगी में, और इसीलिए असल जिंदगी में मणिकर्णिका बनकर दिखाएंगी और वो इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगी। महाभारत में आज यहाँ मुंबई से कंगना रनौत के घर से इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।